हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान के लिए ये बना रहे हैं वीडियो। तो हम चाहते हैं हिस्ट्री के विद्यार्थी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसका लाभ हो विद्यार्थियों को। तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है। हम अच्छा बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सके। हमने पहले अभी बनाया है रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम मूवमेंट, तो उसमें काफ़ी हमने कर दिया था, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है भी एक लगला कि महात्मा गांधी की जो मूवमेंटें थी, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाई है 1920 में, 22 तक चली है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। चंपारण को 1917 में उन्होंने सत्याग्रह चला दिया था। कांग्रेस पर उनकी पकड़ हो गई थी। अब लगभग उसकी कांग्रेस पर मोनोपोली हो गई थी। कांग्रेस का मतलब एकमात्र लीडर बनने जा रहे थे, बाकी भी थे, लेकिन वो गांधी ने अपनी पकड़ उसकी बन गई थी, उसकी बात मानने लगे थे। वो ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो महात्मा गांधी को ये मूवमेंट चलानी पड़ी। एक तो 1919 में एक एक्ट बना। ये जो भारत में मंत्री थे मंटेग्यू और वाइस रहे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उन्होंने 1919 में एक एक्ट पास किया। अभी तो देखो वैसे तो ये था भी 1909 में एक मिंटो मार्ले एक्ट पास हुआ था। हर 10 साल के बाद एक एक्ट पास होता था, कुछ रिफॉर्म करते थे। तो वर्ल्ड वार में भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, महात्मा गांधी ने भी साथ दिया था। तो उसने कहा था भाई अंग्रेज़ों का हमें साथ देना चाहिए। तो उसमें अब चाहता में इनाम मिलेगा, लेकिन सेवा का कोई इनाम नहीं मिला, उल्टा उनको जो एक्ट मिला वो निराशाजनक था, तो उसकी निंदा की गई। एक मतलब इसमें जो असेंबली थी उसको विभाजित कर दिया गया। उसमें सेंट्रल असेंबली बना दी गई, 2 सदन बना दिए गए, कम्युनल चुनाव प्रणाली शुरू कर दी गई। उसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया गया, लोगों को राइट नहीं दिए गए। अब इसका विरोध किया लोगों ने। महात्मा गांधी भी इससे निराश था, उसने एक्ट पास किया, इसमें कोई बात नहीं है। तो उसके बाद सबसे तो इम्पोर्टेंट बात है, उस समय एक एक्ट पास हुआ है रोलट एक्ट। तो रोलट एक्ट ऐसा था भी जब तक तो ये वार चल रही थी, वर्ल्ड वार, तो उसमें तक किसी व्यक्ति को भी इमरजेंसी मिली हुई थी पावरें सरकार को। तो लेकिन जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो एक जस्टिस रोलट थे, उन्होंने एक एक्ट पास किया। उसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जा सकता था। उसको बताने की जरूरत नहीं है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, उसको बताने की जरूरत नहीं है। जब मर्जी उसको जेल में डाल दो, कोई वकील नहीं बना सकता, कोई दलील नहीं देगा वो, ना कोई अपील करेगा। तो ये बड़ा काला कानून था। इसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया, हड़तालें शुरू की। इसमें उसने 30 मार्च को पहले हड़ताल की, फिर 6 अप्रैल को हड़ताल की। अब पूरे भारत में एक आंदोलन चल गया अंग्रेजों के खिलाफ, रोलट एक्ट के खिलाफ। अब इसी कड़ी में एक घटना होती है जलियांवाला बाग, क्योंकि महात्मा गांधी ने चलाया, पंजाब में ये आंदोलन जोर पकड़ गया। पंजाब में क्योंकि जब ये आंदोलन चला तो डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनको जब आंदोलन चला, ये उसमें बैसाखी का दिन था जब ये जलियांवाला बाग की घटना हुई। इससे पहले 11 अप्रैल को रामनवमी थी। तो ये 11 अप्रैल की ही घटना, जब लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ पर लोगों ने, जब माना जाता है भी जब ये घटना हुई तो वहाँ पर जब वो एक जुलूस की शक्ल में लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जा रहे थे, हॉल गेट को पार कर कर, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने गोली चला दी। ऐसा माना जाता है भी 18-20 व्यक्ति मारे गए थे। तो वहाँ पर अराजकता मच गई, कई फिर भीड़ थी भड़क गई, उन्होंने कई बैंकों को आग लगा दी, कई लोगों को जख्मी कर दिया। तो इससे जो जनरल डायर था उसको कंट्रोल करने के लिए अमृतसर भेजा गया। अब ये ब्रिगेडियर था, फौजी अफसर था, इसने रात को आकर मुआयना किया, उसने कहा अमृतसर बम फेंक दो, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा बड़ा विरोध होगा। तो उसके बाद जनरल डायर को जब पता लगा भी एक जलियांवाला बाग में एक असेंबली हो रही है, एक लोगों की मीटिंग हो रही है, तो उसने कहा ठीक है। उसने अपने साथ 50 सैनिक लिए, और जो जलियांवाला बाग है उसकी जो एरिया है बस एक ही रास्ता है बाहर जाने का, बाकी तीनों तरफ जो बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी,
तो वहाँ पर जाके उसने शाम को 4:30 पर अपनी जो थी स्टेन गनें वहाँ पर लगा दी, क्योंकि वो अंदर फौजी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती थी। तो वहाँ पर उसने बिना किसी वार्निंग दिए गोली चला दी। अब जो गोली चला दी तो ऐसा जघन्य अपराध था। वहाँ पर ऐसा माना जाता है भी 1000 से ज़्यादा या 1500 व्यक्ति मारे गए। गवर्नमेंट तो 400 व्यक्ति कहती है, कोई 360 कहती है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है भी 2000 व्यक्ति उसमें मारे गए। ऐसा महात्मा गांधी, ऐसी क्रूरता का कोई उदाहरण नहीं मिलता पूरे वर्ल्ड में। महात्मा गांधी कहते हैं ऐसी क्रूरता थी ये पहला उदाहरण था अपने आप में। हंटर कमेटी ने भी इसे कहा भी ये राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें चलना चाहिए। उसके बाद लोगों ने जो था अपनी जो महात्मा गांधी है उसने अपनी नाइट की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी। अब लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब वो एक मूवमेंट चलाना चाहते थे, उसमें महात्मा गांधी को साथ भी मिल गया, क्योंकि उसमें जब वर्ल्ड वार के बाद तुर्की के खिलाफ जो इंग्लैंड था, जहाँ मित्र देश थे, वो कार्रवाई करना चाहते थे, क्योंकि तुर्की ने साथ दिया था जर्मन का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, वह खलीफा को छिन भिन करना चाहते थे। तो मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन लाया, महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया। अब वो महात्मा गांधी को मौका मिल गया तो उसने कहा भी ठीक है। उसने कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें जो मता था पास करवाना चाहा, लेकिन लाला लाजपत ने उसको समर्थन नहीं किया। अभी उसको इतनी चली नहीं, लेकिन नागपुर के अधिवेशन में वो अपना जो मता था वो पास करवाने में सफल हो गए। अब ये जो था आंदोलन, अब ये एक नया रास्ता था। उसने कहा इसमें जो बिल्कुल अहिंसा का रास्ता अपनाना है, सरकार को टैक्स नहीं देना, पंजाब में अत्याचार हुए हैं उसका विरोध करना है, स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो महात्मा गांधी की मूवमेंट एक नया प्रयोग था। इससे पहले नामधारी मूवमेंट में भी बाबा राम सिंह जी चला चुके थे अंग्रेजों का बाईकाट, स्वदेशी मूवमेंट भी चला चुके थे। तो उसी प्रक्रिया में महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट चलाई है, जिसको कहते भी उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया उसने कहा भी बाईकाट करेंगे, हर एक अंग्रेजी वस्तु की, इंस्टीट्यूशन की हम बाईकाट करेंगे। उसने कहा जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसके 90,000 विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया, नेशनल स्कूल कॉलेज खोले गए, सरकारी अदालतों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत करनी बंद कर दी। उसमें नेहरू भी थे, CR दास भी थे, जितने भी मतलब राजेंद्र प्रसाद ने जो राष्ट्रपति बने हैं वो भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसमें वकीलों की रोजी रोटी का सवाल आ गया था। एक सेठ जमुना दास थे, उन्होंने उनके लिए आर्थिक मदद की थी। तो उनके भी ठीक है, तो सरकारी नौकरी त्याग पत्र दिया उनको देंगे। उनके सम्मान में अब भी वकीलों के लिए एक स्वामी जमुना प्रसाद था एक अवार्ड दिया जाता है। उसमें खास जमुना दास बजाज एक अवार्ड है, तो एक अवार्ड मिलता है। उसने एक वर्ष में 1 लाख रुपया उसमें दिया था। अब उसकी प्रशंसा में मिलता है जो अच्छे काम करते हैं, तो ये बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो उसमें उनका भी तो विदेशी चीज़ें हैं, विदेशी कपड़े हैं, विदेशी चीज़ें हैं, उसको आग लगा दो। उसमें रोज़ आग लगाई जाती थी। सरकारी नौकरियों को छोड़ दो, सरकारी संस्थाओं में जाना बंद कर दो, सरकारी अवार्ड वापस कर दो। अब रोज़ शाम को होली में आग लगाई जाती थी, सामान इकट्ठा किया जाता, चौकों में चौराहों में आग लगा देते थे। प्रिंस ऑफ वेल्स जो युवराज थे इंग्लैंड के, वो भारत में आए 17 नवंबर 1921 को, उनका बाईकाट किया गया। बम्बई में आए, उनकी हड़ताल कर दी गई, काले झंडों से उनका स्वागत कर दिया गया। तो इस तरह जो माना जाता है कि ये पुलिस है उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। पुलिस में गोली चलाई, सरकारी दमन हुआ, कई लोगों को कैदी बना लिया गया, गांधी को भी कैदी बना लिया गया, सरकारी बंदियों पर पाबंदी लगा दी गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह ये आंदोलन बड़े स्वरूप में चला। तो मतलब ये 1921 तक बड़ी तेजी से पूरे भारत में फैल गया। हालांकि अहिंसा थी, उसमें दमन किया गया, अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां की गई, लेकिन आंदोलन पूरी तरह फैल गया। लोगों में जागृति पैदा हो गई, लोग अंग्रेजों को बाईकाट करने लगे। सरकार एकदम घबरा गई थी, अब किया क्या जाए। लेकिन जो माना जाता है कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, चोरा चोरी। एक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में एक जगह है, उसमें कुछ लोगों के जो पुलिस थाना था वो बहुत अत्याचार करता था लोगों पर। तो लोगों ने इकट्ठे होकर एक थाने को आग लगा दी। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो आग से जल के मर गए। अब गांधी को लगा ये मोर्चा हाथ से निकल गया, ये तो हिंसा भी हो गया, तो अब मैं आंदोलन को नहीं चला सकता।
तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अभी के इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की सजा दी गई, लेकिन 2 साल के बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो ये जो आंदोलन है ये जब वापस हुआ तो बड़ी आलोचना हुई। अब सुभाष चंद्र बोस ये कहती है, जब जनता का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच गया था तो उस प्रकोष्ठ को कम करना एक राष्ट्रीय अपराध से कम नहीं था। आर.सी. मजूमदार एक बहुत बड़े इतिहासकार है, राष्ट्रीय इतिहासकार, वो कहती हैं इस आंदोलन को सख्त स्थगित करना महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। तो ये महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित किया, आंदोलन नहीं, आंदोलन चलाया उन्होंने, बाद में भी राष्ट्रीय आंदोलन चलता रहा, ठीक है, उसमें उनको तो अच्छा लगा, उन्होंने किया। लेकिन ये जो अब सुधार है उसकी आज़ादी की प्राप्ति तक उनका जो लक्ष्य था वो चलता रहा। महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन तो वापस ले लिया, लेकिन बाद में ये आंदोलन है जो एक प्रक्रिया है लोगों के मन में जो बैठ गई थी वो चलती रही, ठीक है। आंदोलन को वापस ले लिया गया 1922 में चोरा चोरी घटना के बाद, लेकिन वो एक दो चिंगारी उनके मन में बैठ गई थी आज़ादी की, एक बाईकाट की, एक सत्याग्रह की, एक आंदोलन की, वो सुलगती रही जो लोगों को आज़ादी दिलाने में 1947 में कामयाब रही। तो हम कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगली कड़ी में हम अगला काम करेंगे। जय हिंद।